दोस्तों, गद्दी की सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने चैनल से जुड़े भाई बहनों को और मेरी वीडियो देख रहे नए मेरे सभी भाई बहनों को मेरे चैनल से यह संदेश देना चाहता हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जिस समस्या से जूझ रहे हो, चाहे वो आपके घर पर किसी ने तंत्र करा दिया हो, चाहे आपके घर पर पितृ व प्रेत बनकर कोई आपको परेशान कर रहा हो, मैं आपकी हर वक्त सहायता करूंगा। और इसी वजह से मैं आपको ऐसे लोगों से मिलाने का प्रयत्न करता हूं जो सही से तुम्हारा इलाज कर सकें। मैं चाहता हूं कि तुमको कोई ठगे नहीं, इसलिए मुझे कुछ वक्त आप दो। आप जल्दबाजी मत करो। मैं ऐसे लोगों से मिल रहा हूं जो बिना पैसे लेकर तुमको सही कर सकें, इसलिए मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। आप अपने गंतव्य स्थान से तभी चलें जब मैं आपको बुलाऊं, या फिर अपनी वीडियो पर फ़ोन नंबर भगत का आपको दे दूं। आप मुझसे बात करके ही किराया भाड़ा खर्च करके आएँ, उससे पहले नहीं आएँ। मैं बेहतर से बेहतर भगत तांत्रिक की खोज में दिन रात लगा हुआ हूँ। मैं उन भगत तांत्रिकों की खोज कर रहा हूँ जो आपसे कुछ ना लें और आपकी समस्या की जड़ तक पहुँचें। इसलिए मुझे थोड़ा सा वक्त आप दीजिए और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। बहुत से मेरे भाई बहनों का यह मानना है कि तुमने जिन बाबा की डीपी लगा रखी है, उन्होंने हमसे पैसे ले लिए और हमें आराम नहीं मिला। तो देखिए, ये भूत विद्या व तंत्र विद्या ऐसी बाधा है कि यदि लगे तो किसी को धूल की चोंटी भी लग जाए, ना लगे तो ना लगे। देखो, इनकी डीपी मैंने इसलिए लगा रखी है कि मैंने कुछ लोगों को इनके पास भेजा था, जिनमें से कुछ को आराम मिल गया और कुछ को नहीं। जैसे मान लो, मैंने 10 व्यक्तियों को इनके पास भेजा तो 6 की समस्या खत्म हो गई, 4 की नहीं। अब जिनको आराम मिल गया है वो लोग मुझसे बोलते हैं कि भैया आपने हमें बचा लिया, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, और यही आशीर्वाद मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए पर्याप्त है। लेकिन यदि किन्हीं भाइयों को आराम नहीं मिला है और परेशानी अभी भी बनी हुई है, तो आप यदि उस दरबार में नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप मुझे समय दीजिए। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर ढूंढने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि नहीं आपको वहीं दिखाना है। मैं तो चाहता भी यही हूँ कि आप ऐसे भगत तांत्रिकों से अपना इलाज कराओ जो कुछ लेते ना हो। ये मेरी खुद की भी आपको राय है, इसलिए थोड़ा सा वक्त मुझे आप दीजिए। मैं आपकी समस्या के हिसाब से ही आपको भगत ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके यहाँ यदि पितृदोष है तो पितृदोष दूर करने वाला ही भगत आपको आराम दे सकता है। आप उसके बताए उपाय करेंगे तभी आपको आराम मिलेगा, अन्यथा नहीं। तंत्र बाधा है, अर्थात किसी ने कुछ आपके घर पर करवा दिया है तो वहाँ तांत्रिक ही काम करेगा, क्योंकि जब तक वह आपके घर से तंत्र में बैठाई चीज़ों को नहीं पकड़ेगा, उनका उतारा नहीं करेगा, तब तक आपको आराम नहीं मिलेगा। अब यदि घर में पितृदोष है और ऐसे भगत को आपने दिखा लिया जो कि तीर में तुक्का लगा करके आपसे बोलता है कि आपके घर पर तंत्र है और घर पर तंत्र के नाम पर आपसे कोई जीव बलि दे देगा, आपसे कोई जीव बलि दबा देगा, तो आपको और समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी बीमारी पितृदोष की है। अब यदि तुम इस दरमियान कोई जीव हत्या करोगे या करवाओगे तो आपको ज़्यादा पितृदोष लगेगा। इसलिए दोस्तों, मुझे समय दीजिए और आप तय कीजिए कि आपको पितृदोष है या तंत्र दोष है। आप पहले लक्षण संकेत से सब कुछ अपनी बीमारी को समझने का प्रयत्न कीजिए। अपनी बीमारी को खुद समझिए। यदि आपको कहीं से भी पता नहीं चल रहा है तो आप मेरे चैनल पर इन सब की वीडियो मैंने डाल रखी हैं, पितृदोष की, तंत्र दोष की, किए कराए की, घात की, मूठ की, चौकी की, ब्रह्मराक्षस की, खबीस की, मसान की, जिन्न की, क्या लक्षण होते हैं क्या नहीं, उनको आप पहले देखें। उसके बाद आप सुनिश्चित करें कि आपकी वादा क्या है, तब आप मुझे बताएं। आप उनको सुनकर, उनको देख करके अपनी बीमारी का पता लगाइए कि आपको पितृदोष है या किसी ने कुछ करवा दिया है। इसलिए पहले अपनी बीमारी को सही से समझो और मुझे बताओ। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो की डीपी पर दे रहा हूँ,
आप मैसेज करके वहाँ मुझे बता देना। इधर मैं आपको ऐसे भगतों की खोज कर रहा हूँ जो आपकी समस्या का निःशुल्क इलाज कर सकें। पर दोस्तों सिर्फ मुझे 10 दिन की मोहलत दें, मैं इन 10 दिन में आपको इन भक्तों के एड्रेस व इनके फ़ोन नंबर व इनके बारे में सब कुछ आपको बताऊंगा। आप इनको फ़ोन करके ही अपने घर से चलें, अन्यथा नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने यहाँ से किराया भाड़ा करके चल दें और ये उस दिन आपको अपने घर ना मिलें, क्योंकि दोस्तों ये लोग दूसरी जगह इलाज करने भी चले जाते हैं, कोई घर गृहस्थी का भी इनको काम पड़ जाता है। इसलिए आप तभी चलें जब इनसे आपकी फ़ोन पर बात हो जाए। और एक बात और, चाहे मैं अपने चैनल पर आपसे खूब कहूँ कि वो कुछ लेते देते नहीं हैं, फिर भी तुम्हारा फर्ज बनता है कि आप उस भगत से स्पष्ट बात करें कि महाराज आप कितने पैसे देते हो, जिससे कि कोई गड़बड़ ना हो। और यदि इस दरमियान वह आपसे पैसे मांगता है तो आप मुझको कॉल व मैसेज करें, मैं कोई दूसरा भगत आपको बता दूँगा। आपको यह ध्यान रखना है कि किसी के ठगने में नहीं आना है। जो व्यक्ति आपसे पैसा लेगा या जो भगत तांत्रिक लालची होगा वह आपका इलाज नहीं कर सकता, यह सत्य है और मेरी खुद की राय है। दूसरी बात, आपको भी ये ध्यान रखना है कि यदि कोई आपसे कुछ नहीं मांग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको बिल्कुल ही नहीं देना है। आप ज़्यादा नहीं तो 100-200 रुपये उसको ज़रूर दे के आएँ, क्योंकि उसके भी बाल बच्चे होते हैं। इसलिए दोस्तों मेरी आने वाली वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करना। मैं जन कल्याण के लिए बना हूँ और यदि मेरे द्वारा लोगों का भला होता है और कोई मुझे आशीष देता है तो यही मेरे लिए ईश्वर का प्रसाद है। इसलिए हर पल मैं यह प्रयत्न करता हूँ कि तुम लोगों की किसी भी प्रकार से मदद हो। आज के लिए इतना ही। आपका सेवक, आपका प्रिय गद्दी का सेवादार।